मार्केट को समझना, उससे पैसे कमाना, उसमें बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। लोग इसी के चक्कर में बहुत सारा समय बिताते हैं, कभी ये चीज़, कभी वो चीज़। उनमें से एक बहुत सटीकता के साथ काम करने वाला एक मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा, जिसमें आपको ये समझ में आने लगेगा कि मार्केट किस तरीके से एक्चुअल में काम करता है। देखिए, चीज़ों को बहुत गहराई से समझना, चीज़ों को बहुत गहराई से जानने की कोशिश करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पिछले 1.5-2 साल से मार्केट में हैं और अभी भी बने रहने की इच्छा है आप में, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसके लिए देखिए, मार्केट में मोमेंटम तो लगातार आपको दिखता है। कभी मार्केट 2 ही तरीके से 3 तरीके से चलता है। एक तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या मार्केट साइडवेज जाता है। ये 3 ही तरीके होते हैं। लेकिन इन तीनों तरीके को किस तरीके से जाँचना है, किस तरीके से समझना है, देखेंगे कि मार्केट में बड़ा पैसा कैसे बना जा सकता है। इसमें आप चले आइए ईएमए पे। देखिए, ईएमए अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है, लेकिन ईएमए को सिर्फ नंबर के हिसाब से समझना, सिर्फ बस ऊपर-नीचे देखेंगे तो इस तरीके से काम बनेगा नहीं। लोग ईएमए में नुकसान क्यों करते हैं, उसके पीछे का भी आज मैं आपको कारण बताऊँगा। देखिए, ईएमए में हम आ गए, तो यहाँ पर हमको ईएमए लेना है। अच्छा, मैं गलत वाला कुछ चुन लिया है। हमको लेना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक मिनट, मैं इसको सही एम ये वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, हमको ये वाला चुनना था। अब देखिए, यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट 9 होता है। हम इसको कर देंगे, ध्यान से देखिएगा इस नंबर को, ये नंबर आपके बहुत काम आएगा। 44 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। टाइम फ्रेम 5 मिनट का होगा, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। टाइम फ्रेम के लिए आप चिंता मत करिए। अब टाइम फ्रेम है आपका 5 मिनट का। ट्रेड कैसे लेंगे उस बात को भी समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लगा है उसको एक बार इसको पहले काट देते हैं। हाँ, अब सिंगल वाला है, ध्यान से देखिएगा। मूविंग एवरेज को हमने लगाया है 44 वाला। ट्रेड कैसे लेंगे, सारी चीज़ों को समझ के आप देखिएगा। ये 11 तारीख का ट्रेड है, ठीक है। अब 11 तारीख को मार्केट कैसे काम करता है और आप ट्रेड कैसे, अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि ये जो लाइन जो गुजर रहा है, इसके नीचे अगर मार्केट शुरू होती तो पुट लेना है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो कॉल लेना है। ये बात ठीक है, ये चीज़ सभी लोग समझते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं और नुकसान करते हैं, वो कौन सी बात है, वो ये है, अगर मार्केट पहले 5 मिनट को क्रॉस करके नीचे जा रहा है और आपका ईएमए उसके ऊपर है, तो आप पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज आपका पुट साइड की एंट्री बहुत बड़ी गलती के साथ साबित होगा। देखेंगे तो ये 11 तारीख का ही है, पहला 5 मिनट का कैंडल बना और धीरे धीरे मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन ईएमए तो उसके ऊपर है। लोग क्या कहते हैं, इसके नीचे आएगा तो आपको ट्रेड लेना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान देना है कि मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है क्या। अगर जा रहा है तो तब तक वेट कीजिए जब तक मार्केट इस ईएमए को क्रॉस नहीं कर लेता। बहुत आसान सी बात है। अब एसएल कहाँ पे होगा, एसएल हमेशा भी इसी को ही रखेंगे, फर्स्ट 5 मिनट्स को। कई बार होता है मार्केट ऊपर गया, इतना ऊपर गया, फिर एकदम से मार्केट यहाँ तक भी चला आता है, बिल्कुल फर्स्ट कैंडल के पास आता है, फिर यहाँ से तेज भाग जाता है। तो बहुत सारे लोग जैसे यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है, फर्स्ट कैंडल के पास आने लगता है, उनको लगता है हमने जहाँ से ट्रेड लिया था तो माइनस में चल रहा है, हम यहाँ से भाग जाते हैं, माइनस बड़ा ना हो जाए। तो लोगों की एंट्री ज़्यादातर 5 मिनट के ऊपर से रहता है। कई बार मार्केट यहाँ तक चलाता है, बिल्कुल 5 मिनट्स के लो तक चलाता है, फिर यही से मार्केट दोबारा भाग जाता है। इसीलिए आपको चीज़ों को समझ के काम करना है। तो यहाँ पे जैसे ही 44 ईएमए के ऊपर मार्केट चला जाएगा तो इस कैंडल से आपकी एंट्री होगी। अब ये तो हम काम कर रहे हैं निफ्टी 50 में। आप किसी भी इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, सब में एक जैसे ही काम करता है, क्योंकि ये तो ये है, ये प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है। जिस तरीके से मार्केट घूमता रहेगा, ये में वैसा वैसा आपको दिखते जाएगा। यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 में जो हमारा टारगेट होगा, वो होगा आपका 50 पॉइंट्स का। आप चाहे ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर 50 पॉइंट्स के हिसाब से टारगेट लगाते हैं ना, तो आप हमेशा एक सेफ साइड में काम करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे समय के साथ आप सीख ही जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए, 50 पॉइंट से आप शुरू करिए, फिर 50 पॉइंट्स आप 70 करिए, 70 के बाद फिर आप 100 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेल करते जाइए, आपका वो काम भी चलेगा। आइए मैं आपको ट्रेल भी सिखा देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की है, अब धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे गया, एक रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, तो इस पहले ही रेड कैंडल के लो पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, आपको समझ में आ जाएगा पूरी बातें। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना, तो जैसे रेड कैंडल बना उसका जो लो है वहाँ पे आपको सेट कर देना है। ये आपका ऐसा हो गया। अब मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो हम बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लगातार 2 रेड कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना। याद रखिएगा, हम 3 रेड कैंडल तक बर्दाश्त करेंगे, चौथे रेड कैंडल से हम बाहर निकल जाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। अब ये आ गया, अब ये 2 रेड कैंडल बना है, उसके बाद फिर हम यहाँ से, ये हमारा एसएल हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 230। आपने एंट्री बहुत पहले लिया हुआ है। आपकी एंट्री कहाँ पे हुई है,
आपने एंट्री किया है इस यहाँ पे, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे अगर देखें करीबन 140-150 के आसपास में, इसको आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कितना है ये, 143, चलिए 145-150 मान के चलते हैं। अभी आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, 24,226, कम से कम आप यहाँ पे भी 80 पॉइंट के आसपास आप चले गए। अब यहाँ से मार्केट और ऊपर चला गया, धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे चला आया है, ठीक है। ये 2 रेड कैंडल बना, फिर एक ग्रीन कैंडल बना, मतलब हमारा एसएल चला गया। अब यहाँ पे इसके नीचे मार्केट जाएगा, हम मार्केट से बाहर। अब देखिए फिर मार्केट ऊपर गया, एक रेड कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना, हमारा एसएल और ऊपर चला गया, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब इसके बाद लगातार 2 रेड कैंडल बन गया और मार्केट आपके एसएल के नीचे चला आया, मतलब आपके एसएल हिट हो गए हैं। अब आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से अगर बाहर निकलते तो आप यहाँ पे कितना पॉइंट लेके जा रहे हैं, जरा अंदाजा करिएगा। कम से कम 300 पॉइंट, 24,300 है। आपने कहाँ पे ट्रेड लिया था, 143 के आसपास, 50 मार्केट चलिए, तो वहाँ से भी आपने 150 पॉइंट कैप्चर कर लिया है। सीधा बात, 150 पॉइंट मतलब आपका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल के आसपास आ जाता है। 150 पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हैं तो पूरा 100% भी नहीं होता है, तो 70-80% तो आपका कैपिटल का बन ही जाता है। अब इसी चीज को दूसरी दिशा में देखेंगे हम। देखिए जैसे इसके नीचे क्लोज हुआ है और उसके बाद उसका जो दूसरा कैंडल बना है वो भी ईएमए के नीचे है, तो आप यहाँ पे वेट करेंगे। वेट किस चीज का करेंगे, देखिए याद रखिएगा, लास्ट स्विंग का हम वेट करते हैं। मान लीजिए मार्केट ने ऐसे आ रहा है, अब इसके नीचे मार्केट गया है, तो लास्ट स्विंग मतलब ये वाला लास्ट स्विंग हो गया है, तो उस हिसाब से आपका एसएल यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, 100 पॉइंट का दिख रहा है। लेकिन कभी कभार मार्केट के जो ये प्राइस एक्शन है, पूरी तरीके से प्राइस एक्शन, यहाँ पे हम मनगढ़ंत नंबर नहीं लगा सकते। याद रखिएगा, मनगढ़ंत नंबर नहीं लगा सकते हैं कि हम 40 पॉइंट पे एसएल रखेंगे, 50 पॉइंट पे एसएल रखेंगे। हाँ, आप चाहे तो रख सकते हैं, मैं मनाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो नियम होता है, जो प्राइस एक्शन जिस तरीके से काम करता है, आप कहेंगे मैं 40, कई बार मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर मार्केट वापस भी चला जाएगा, क्योंकि लास्ट स्विंग ये वाला है, इस तक पहुंचेगा भी नहीं। हो सकता है कभी कभार ये एसएल बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन उसके बाद देखिए अगर आप एंट्री करते भी है तो आप धीरे धीरे मार्केट को देखिए कितना ज़्यादा यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और फाइनली आप 125 के आसपास आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट गेन करते हैं। आपकी एंट्री कहाँ पे हुई थी, ऑलमोस्ट आपकी एंट्री आपने किया है इस जगह के आसपास। ये जगह कौन सा है, मैं एक बार यहाँ पे आपको नंबर दिखा देता हूँ। लगभग ये है 216 से आप आ रहे हैं 125 के आसपास। तो सोच के देखिए 216-125 मतलब करीबन 90.80 से 90 पॉइंट के आसपास आप यहाँ पे पूरा ट्रेड कर रहे हैं, बहुत आसानी से ट्रेड कर रहे हैं। तो शुरुआत में, दिन की शुरुआत में आपने कितना किया है, 150 पॉइंट, दिन के अंत में और कितना करके जा रहे हैं, कम से कम 90 पॉइंट के आसपास। तो ये आपको 240 तो यही पे हो गया। तो 240 का मतलब होता है आपने जितना भी कैपिटल दो, 240 का मतलब हो यहाँ पे आपका कैपिटल बहुत आसानी से डबल से ट्रिपल हो जाएगा। मैं बिल्कुल बात ये नहीं कर रहा हूँ कि डबल ट्रिपल करना है, हमें प्रॉफिट से मतलब है, हमें अपने नियमों से मतलब है। अब देखिए अगले दिन की अगर बात करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड दिया है, 12 तारीख की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 तारीख को ज़्यादा बेहतर होगा कि आप तब तक मार्केट में एंट्री ना करें जब तक मार्केट पिछले दिन के लो को ना तोड़ दे। एक तरीका आपको दूसरी तरीका में बताऊंगा, अगर ईएमआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा धैर्य की और सोच समझ की ज़रूरत पड़ती है। वो ये है, देखिए अगर आपने यहाँ से एंट्री बनाया तो आपका एसएल फर्स्ट कैंडल ही होगा, क्योंकि इसके पहले कोई स्विंग आया ही नहीं है, सीधा मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, फिर ऐसे ऊपर जा गया। खैर हमें ज़रूरी काम है हमारा यहाँ से, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने इसी ट्रेड को यहाँ से एंट्री दिया है। तो आपका एसएल होगा फर्स्ट कैंडल का, फर्स्ट कैंडल अगर एसएल होगा तो अब देखिए मार्केट अगर यहाँ से भी आप लेते हैं तो करीबन 160 के आसपास से आप ले रहे हैं, आपका पॉइंट बन रहा है 24,160 के आसपास से आपने फुट साइड में ट्रेड लिया है। और धीरे धीरे मार्केट देखिए कितना ज़्यादा नीचे गया। ये देखिए आप अगर इसको देखेंगे तो इसके नीचे ही मार्केट चल रहा है, मार्केट इसके नीचे ही चल रहा है, और फाइनली इसने जाके यहाँ पे बंद किया मार्केट को। तो आप जरा सोच के देखिए 160 के आसपास आपने ट्रेड लिया, और मार्केट आप अगर पूरा दिन भर इसको रोकते हैं अपने आप को, तो ये करीबन 600 के आसपास, 23,600 कुल मिला के 460 पॉइंट्स आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही दिन में मार्केट इतना भी गिर सकता है। खैर मार्केट का क्या है, मार्केट तो गिरेगा उठेगा, ये तो मार्केट का काम है, लेकिन जब आप बहुत सटीकता से काम करते तो आपको इस तरीके के रिवॉर्ड भी मिलता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए अगले दिन की मैं बात करता हूँ, ये 14 तारीख की, ठीक है। 14 तारीख को यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के ऊपर। हमारा जो एसएल है वो कहाँ पे, फर्स्ट कैंडल पे, क्योंकि मार्केट यही से सीधा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात देखेंगे तो ये एक लो और एक बन चुका है, कि फर्स्ट कैंडल तो उसके बाद मार्केट एक लो यहाँ पे भी लगाया था,
तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे काम करने जाते हैं तो धीरे धीरे अगर फर्स्ट कैंडल के नीचे मार्केट चला जाता है तो आप कैसल हिट होता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे आप कैसल हिट हो सकता है। अगर यहाँ पे आप कैसल हिट हो गया है तो अब यहाँ पे आप पुट साइड काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसके नीचे चला आया है, इसके ऊपर गया था, इसके नीचे चला था, अब यही से आप एंट्री बना सकते हैं पुट साइड का। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि मार्केट में आपका पलड़ा धीरे 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 आप चीज़ों को समझते जाएंगे। क्योंकि जितना आप मार्केट में बनेंगे, जितना आप एक चीज़ को लेके बैठे रहेंगे, एक चीज़ पर अपना दिमाग लगाएंगे, एक ही चीज़ में, एक चीज़ का मतलब है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपसे जितना हो सकता है आप उतना ज़्यादा दिमाग लगा कर काम करिए, जहाँ तक हो सकता है आप, और उस पर फिर अमल करिए, समय दीजिए उसको, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना, फिर देखिए आप पैसे कैसे नहीं कमाते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।